नमस्ते। मैं डॉक्टर संजन मंडल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कोलकाता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज एक बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज के मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है प्रेगनेंसी एंड कैंसर। बहुत सारा पेशेंट्स के मन में शक होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि कैंसर का कितना रिस्क है। आज यही बात का हम खुलासा करेंगे। तो आइए, वेलकम ऑफिशियली टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टार्ट करने से पहले सबको रिक्वेस्ट है कि मेरा एजुकेशनल जो वीडियो है यूट्यूब में, ये थोड़ा आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मेरा जो एजुकेशनल वीडियो का इंफॉर्मेशन है वो आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी सुने, उसको जाने और जान के जो कैंसर अवेयरनेस जो मोटो है उसके लिए अवेयर करें, नॉलेज बढ़ाए। पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इंसिडेंस कितना है, प्रेगनेंसी और कैंसर में इंसिडेंस कितना है। 1/1000 पेशेंट्स में डेवलप कैंसर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में कैंसर क्या क्या देख सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर, थायराइड कैंसर और कुछ कुछ क्षेत्रों में मेलानोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया के भी हम इंसिडेंस देखे हैं। आप जानते हैं कि ये कैंसर के साथ प्रेगनेंसी का कॉमन ताल्लुकात क्या है, जिसके लिए इट इज वेरी हार्ड टू डायग्नोस द कैंसर इन प्रेगनेंसी। नंबर 1, हार्ट लंप मास इन द ब्रेस्ट। प्रेगनेंसी में जब हम लोगों का हार्मोनल जो स्टिमुलेशन होता है, हार्मोनल का जो चेंज होता है ड्यूरिंग द बेबी ग्रोथ इनसाइड योर बेली, उसके लिए कभी कभी होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो रेशियो अल्टर्ड होता है, उसके लिए कभी कभी ब्रेस्ट में लंपी फील होता है। बट ये ब्रेस्ट कैंसर का भी मोस्ट कॉमन सिम्टम है, लंप इन द ब्रेस्ट। नंबर 2 है फेटिक। पेशेंट्स का सुस्त महसूस करता है कि लेजीनेस आ रहा है, फेटिक आ रहा है, टायर्डनेस आ रहा है, ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही वीक्स पार होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो पेशेंट का वेट गेन होता है, पेशेंट का टायर्डनेस ज्यादा होता है। बट ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। एबनॉर्मल टायर्डनेस क्या है? जैसे लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इसमें भी मोस्ट कॉमन वन ऑफ द सिम्टम्स है टायर्डनेस। तो प्रेगनेंसी में ये दोनों एक साथ में हो सकता है। नंबर 3, पाररेक्टल ब्लीडिंग। पाररेक्टल ब्लीडिंग जब पेशेंट्स का वेट गेन होता है, बेबी जब बड़ा होता है पेट के अंदर, और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर जब क्रॉस करते हैं पेशेंट्स, तब पेशेंट्स का इंटरनल हिमोरॉइड्स, जो कॉलोकियल लैंग्वेज में पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स के लिए भी पाररेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है। बट अगर पेशेंट्स का प्रेगनेंसी में कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर डेवलप हुआ है, उसका भी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पारेक्टल ब्लीडिंग ही है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नंबर 4, पेशेंट का लंपनेस इन द एब्डोमेन। जब फीटस का ग्रोथ होता है बॉडी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पेट का साइज बड़ा होता है। तो ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी में जब पेशेंट फीटस का ग्रोथ हो रहा है। बट अगर पेशेंट का ओवरियन कैंसर डेवलप हुआ है या पेशेंट्स का यूटेराइन कैंसर लोकली एडवांस्ड और एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, मेनली बाइलेटरल ओवरियन कैंसर अगर इन्वॉल्व है, पेशेंट के पेट में एसाइटिस डेवलप कर रहा है, तो वो भी ये सेम सिम्टम्स लेके पेशेंट प्रेजेंट करता है। दैट कैन बी इग्नोर्ड इन द इनिशियल सिम्टम्स। इसीलिए कभी कभी पेशेंट्स का ये जो हम चार कॉमन जो सिम्टम्स या साइंस बताए, जो एट पार विद द प्रेगनेंसी का नॉर्मल ग्रोथ के साथ मैच कर जाता है, इसके लिए कभी कभी एडवांस स्टेज में पेशेंट का कैंसर डायग्नोसिस होता है। तो इसीलिए कोई भी पेशेंट्स अगर ऐसा सिम्टम और साइंस जल्दी देखने को मिलता है, जो एग्रेसिवली और जो विद इन स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम, 2 वीक्स और 1 मंथ और 3 मंथ्स के अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो डोंट इग्नोर इट। Immediately visit to the gynecologist of your main physician, gyneco-oncologist, or come to us medical oncologist. We will help you. और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इमेजिंग। सपोज कोई भी पेशेंट्स का जब सस्पेक्ट आता है कि पेशेंट के पास कैंसर हो सकता है, तो हम लोग इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग इज द बेसिक फॉर स्टेजिंग ऑफ कैंसर, ये आप सबको पता है। तो क्या क्या इमेजिंग हम कर सकते हैं? नॉर्मली हम लोग
अल्ट्रासाउंड तो कर ही लेते हैं जब प्रेगनेंसी में हम लोग रूटीन टेस्ट के लिए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, यूएसजी, ये कॉमन है। तो अल्ट्रासाउंड इज द सेफेस्ट इन द प्रेगनेंसी बिकॉज इसमें कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड प्रोब लेके जो हम लोग टेस्ट करते हैं उससे लिवर, किडनी, अगर ओवरी का कुछ कंडीशंस देखना है, पेट के अंदर ब्लैडर देखना है, और कुछ चीज लिम्फ नोड, ज्यादा बड़ा लिम्फ नोड्स कुछ देखना है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ब्लैडर, किडनी, केओबी रीजन, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, और लिवर, किडनी और ओवरियन मास, ये सब देखने के लिए अल्ट्रासाउंड इज इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट आता है मैमोग्राम। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इन प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट कैंसर में मोस्ट कॉमन लोकल जो इमेजिंग है वो है मैमोग्राम और मैमोग्राफी। मैमोग्राम जो वर्ड है ये बहुत कॉमन है, आप सब लोग को पता है। बहुत सारा पेशेंट्स नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जब इंक्लूड होता है, मैमोग्राफी है, एवरी बायनुअली मैमोग्राफी करते हैं आफ्टर 40 ईयर्स टिल 75 ईयर्स। मैमोग्राफी में जो बायरेट्स होता है, बायरेट्स का फुल फॉर्म है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसका 0 to 6 ये स्कोर होता है। 0 मीन्स एडिशनल इमेजिंग इज नीडेड, 1 मीन्स नेगेटिव, 2 मीन्स बिनाइन, 3 मीन्स प्रोबेबली बिनाइन, 4 मीन्स सस्पिशियस, एंड 4 में भी ए बी सी 3 कैटेगरी है जिसमें वी शुड एडवाइस फॉर द बायोप्सी। 4A means low intensity, moderate intensity is 4B, and 4C is high intensity. So by that 4 में we should suggest the patient to do the biopsy. By that 5 means highly suspicious of malignancy, biopsy must be done, and by that 6 is the already proven malignancy. तो ये मैमोग्राफी जो होता है, मैमोग्राफी की जो बायरेट स्कोरिंग, उसके बेसिस पे ये स्टेजिंग हम लोग को डिसीजन करता है। मायरेट्स, ये मैमोग्राम बायरेट स्कोर प्लस बायोप्सी इज मोर देन 95% एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस इन द कैंसर। तो ये मैमोग्राफी लोकलाइज्ड इमेजिंग करता है ब्रेस्ट का, और ये बायरेट स्कोर देता है। इसीलिए मैमोग्राफी इज सेफ फॉर डूइंग द टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इफ द पेशेंट सस्पिशियस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे, अगर पेशेंट का कोई न्यूमोनिया, इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, या पेशेंट का लंग में सस्पेक्ट हो रहा है, पेशेंट का खांसी के साथ खून आ रहा है, जिसको मेडिकल टर्म में हिमोप्टिसिस बोल रहा है, वो डायग्नोसिस करने के लिए या टीबी सस्पेक्ट करने के लिए चेस्ट एक्सरे इज इंपॉर्टेंट। चेस्ट एक्सरे द बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इसका लो डोज एक्सरे यूज करता है, इसीलिए इट इज सेफ फॉर द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द एमआरआई। एमआरआई भी सेफ है। एमआरआई का जो रेडिएशन कोई इफेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एमआरआई का जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्पेशल टाइप का इमेजिंग होता है। बट एमआरआई में जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज होता है फॉर डेलिनिएशन ऑफ द अदर स्ट्रक्चर, उसका नाम है गैडोलिनियम। गैडोलिनियम जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, वो इसमें डाटा है कि प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में जा सकता है। तो इसीलिए जहां पे गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज करता है, उसमें हम लोग को सस्पेक्ट है और डाउट है कि उसमें देयर इज अ रिस्क ऑफ फिटल एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, तो उसमें हम लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है थायराइड स्कैन। थायराइड स्कैन, बहुत सारा पेशेंट्स का थायराइड कैंसर कॉमन होता है। पेशेंट्स का, बहुत सारा पेशेंट्स का लॉन्ग स्टैंडिंग थायराइड लंप रहता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक ये विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है, एंड वी सस्पेक्ट थायराइड मैलिग्नेंसी। एंड इसमें थायराइड स्कैन, रेडियो आयोडीन जो स्कैन करते हैं, उसमें पता चलता है कि थायराइड का कितना इफेक्ट है। तो थायराइड स्कैन जो थायराइड आयोडीन, रेडियो आयोडीन थेरेपी के पहले और बाद करते हैं, तो थायराइड स्कैन बेटर है कि आप आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस और फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 12 वीक्स के बाद अगर थायराइड स्कैन आप करें तो बेटर रहेगा, लेस एक्सपोजर टू द फीटस रहेगा। नेक्स्ट जो इमेजिंग है वो है होल बॉडी बोन स्कैन। होल बॉडी बोन स्कैन, और जो होल बॉडी बोन स्कैन मेनली डिटेक्शन करता है कि बोन मेट्स, कैंसर का डिपोजिशन कोई बोन में है कि नहीं, ये सस्पेक्ट, ये डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जब जैसे ही बट बोन स्कैन में लो डोज रेडिएशन यूज होता है, तो इसीलिए ये डाटा में देखा गया है कि होल बॉडी बोन स्कैन इट विल बी सेफ फॉर डायग्नोसिस द बोन मेट्स और ट्यूमर इन द बोन्स। नेक्स्ट जो इमेजिंग है ये पेट सिटी स्कैन। पेट सिटी स्कैन के पॉजिट्रॉन इमेजिंग
टोमोग्राफी उसके साथ सिटी स्कैन का दोनों का कॉम्बाइन करके पेट सिटी स्कैन होता है। पेट सिटी स्कैन का यूजफुलनेस है कि पेशेंट का बॉडी में कहाँ पे भी कोई मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स है कि नहीं, वो देखने के लिए पेट सिटी स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एज पेट सिटी स्कैन में सिटी स्कैन इंक्लूड होता है, तो इस सिटी स्कैन का डेफिनेटिव रिस्क ऑफ फीटल टॉक्सिसिटी है, तो इसीलिए पेट सिटी स्कैन इज नॉट रिकमेंडेड। बट अभी कुछ इंस्टीट्यूशन में लो डोज सिटी स्कैन का ऑप्शन आया है, तो पेट के साथ अगर लो डोज सिटी स्कैन का एक ऑप्शन आता है कोई इंस्टीट्यूशन में, तो दैट इज अ लिटिल बिट सेफ एंड यू कैन गो फॉर द पेट सिटी स्कैन। आज के लिए यही तक है। नेक्स्ट कुछ हम और कुछ जानकारी लेके जरूर जल्दी वापस आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, अच्छा रहिए, सुस्त रहिए।